गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेटा ये चैप्टर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये हम इजी टू हार्ड के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस, फिर हार्ड, फिर और हार्ड। तो पेशेंस रखना, पहले हम इजी से ही शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R। तो जैसे कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसे बेंट करके एक सर्कल बना दिया। तो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायमीटर। तो इसके डायमीटर के जो दो एंड्स हैं, जैसे एक एंड तो ये हो गया A और दूसरा एंड ये हो गया B। तो डायमीटर के जो दो एंड्स हैं A और B, आपको इनके बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? नेट रेजिस्टेंस। तो देखो, सबसे पहले एक फीलिंग लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है, आप वहां पर एक बैटरी इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ एक फीलिंग लेने के लिए। जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है, वहां पर एक बैटरी इमेजिन कर लो। ओके। अच्छा, अब आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इस वायर को मोड़कर एक सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? सर्कल। तो वायर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधा ऊपर गया और आधा नीचे गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो ऊपर के आधे पोर्शन का रेजिस्टेंस R/2 और नीचे के आधे पोर्शन का रेजिस्टेंस R/2। ओके। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये दोनों पार्ट्स किसमें है? पैरेलल में। तो एज दीज टू पार्ट्स आर इन पैरेलल, दीज टू पार्ट्स आर इन पैरेलल, दोनों पार्ट्स किसमें है? आर इन पैरेलल। सो तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस होता है, चाहे तो आप वो लगा दो 1/R1 + 1/R2 वाला, या ये लगा दो पैरेलल में नेट R1 R2 अपॉन R1 + R2। आप इससे भी कर सकते हो। तो R नेट कितना आ जाएगा हमारा? R1 R2, ये R1 का काम करेगा, ये R2 का। तो R1 कितना है? R1 है R/2, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ये दोनों इक्वल है, R/2 तो R1 + R2। तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये तो हो गया R²/4 न्यूमरेटर, R²/4 अपॉन डिनोमिनेटर R/2 + R/2 R। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया R/4। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, उसे हमने बेंट करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। क्या बना दिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस। तो जैसे ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं A, B, C, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस के अक्रॉस। जैसे मैं B और C के अक्रॉस निकालूंगा नेट रेजिस्टेंस। तो जस्ट एक फीलिंग के लिए मैंने बोला कि आप ये मान सकते हो कि B से C एक बैटरी अटैच है। वैसे कोई नीड नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, कोई नीड नहीं है, जस्ट एक फीलिंग्स का खेल है, फीलिंग्स देने के लिए लगा रहे हैं। जिन दो एंड्स के बीच आपको नेट रेजिस्टेंस बताना होता है, तो यू कैन इमेजिन कि वहां से वहां एक बैटरी लगी है। क्या लगी है? बैटरी। ओके। अब सुनो, तो एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, आपने इसे बेंट करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। तो इस वायर से आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तो तीनों साइड से लेंथ इक्वल है। तो वायर की लेंथ तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तीन इक्वल पार्ट्स में। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब लेंथ तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो रेजिस्टेंस भी तो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हर आर्म का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3 R/3 R/3। ओके। अब आप देख सकते हो, ये जो A से B की आर्म है, ये एक रजिस्टर का काम करेगी जिसका रेजिस्टेंस R/3 है। ऐसी A से C के बीच जो आर्म है, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R/3। और ऐसे ये B से C भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R/3। तो अभी आपको ये क्लियर है, B और AC दोनों किस में है? सीरीज में। हाँ भाई, एज रेजिस्टेंस फ्रॉम B to A एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम A to C आर इन सीरीज। किस में है बेटा? ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? BA और AC का। तो रेजिस्टेंस ऑफ आर्म BAC, हमने इसको एक ही मान लिया, BAC का इसका सीरीज में होता है ना R1 + R2, वो हमने लगा दिया, तो ये आ गया 2R/3। ओके। अच्छा देखो, एक तो B से C डायरेक्ट हो गया R/3। अब ध्यान से देखना,
एक तो बी से सी डायरेक्ट हो गया r/3, बी से सी। दूसरा बी से सी ये हो गया वाया BAC, तो ये BAC कितना है 2r/3, तो बी से सी एक ही हो गया घूमकर ये वाला बी से सी 2r/3। ओके, अब आप देख सकते हो आपको नेट रेजिस्टेंस बी से सी निकालना है। कहाँ से कहाँ? बी से सी, ये दोनों पैरेलल में है नाउ। तो अब रेजिस्टेंस BAC का एंड BC का आर इन पैरेलल, किस में है? आर इन पैरेलल। सो तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? नेट होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये तरीका होता है ना। तो 1/R1, ये R1 है, 1/R1, R1 है 2r/3 ऊपर गया, प्लस 1/R2, R2 R/3 ऊपर गया। तो ये 1/R नेट कितना आएगा हमारा? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2r, तो ये हो गया 3 + 6, तो दैट इज कितना आया 9/2r। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? आर नेट कितना आया 2/9r। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कितना आया 2/9r। ओके, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला हमारा, तो थोड़ा इसे ढंग से देखना। थर्ड क्वेश्चन है, एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। उसे बेंट करके एक रेक्टेंगल बना दिया जिसकी साइड्स 2:3 में है। किसमें है? 2:3 में। तो कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो पहले हम बना लेते हैं। कंसीडर करो आपका ये रेक्टेंगल बना ABCD। अब बोलना शुरू करते हैं थोड़ा। तो एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, उसे बेंट करके रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल की साइड से 2:3 में। तो जैसे आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच, किसी से बीच A और B के बीच बताना है। ओके, तो वही फीलिंग्स लेने के लिए आप ये मान लो A से भी एक बैटरी लगी हुई है, फिर कहेंगे जरूरत नहीं है बैटरी लगाने की, जस्ट एक फीलिंग्स के लिए बैटरी लगानी। अब सुनो बेटे, क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो साइड से 2:3 में है, तो मैं इसे 2 लेता हूं इसे 3, या इसे 2 लेता हूं इसे 3। तो यहां पर तो एज पर फिगर ये 2 होगा और ये 3 होगा। क्या होगा? ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो शुरू करते हैं। लेट लेंथ ऑफ वायर। बेटे मान लो वायर की लेंथ कितनी है? L। वायर की लेंथ कितनी है? L। अच्छा, रेशियो ऑफ साइड लेंथ। हाँ भाई, साइड लेंथ का रेशियो कितना है? 2:3। कितना है? 2:3। तो लेट मान लो AB और CD की लेंथ कितनी है? 3x। लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ CD कितनी है? 3x। और लेंथ ऑफ BC और DA, BC और लेंथ ऑफ DA कितनी है? 2x। 2:3 में ना, आप देख लो ये 2x है, ये 3x है, तो 2x/3x कितना होगा? x जाएगा 2:3। ओके, नाउ इसको हम और छोटा भी कर सकते हैं वैसे। अच्छा, अब चारों साइड्स का सम, पूरी लेंथ कितनी है? L। पूरी लेंथ कितनी है? L। तो 2x + 3x + 2x + 3x कितना होगा? L। अरे ये 2x + 3x + 2x + 3x, चारों साइड्स का सम कितना होगा? L। तो हमारे पास टोटल आ गया 10x। 10x = L। तो x कितना हो गया? L/10। तो x कितना हो गया? L/10। सो तो लेंथ आ गई बेटा। AB की लेंथ कितनी है और CD की कितनी है? हाँ भाई, AB और CD की लेंथ है 3x, तो 3x करोगे 3x, तो ये हो गई 3L/10। अच्छा, लेंथ ऑफ AD एंड लेंथ ऑफ BC। हाँ भाई, AD और BC की लेंथ कितनी होगी? AD और BC की 2x। कितनी है? 2x। तो x इतना है तो 2x कितना होगा? 12/10। कितना होगा? 12/10। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब थोड़ा सा आगे करते हैं। अच्छा, मैं बताओ पूरे वायर की लेंथ कितनी थी? L।
और पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R, कितना था, R। अब जिस रेशियो में, अब आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड होगी उस रेशियो में रेजिस्टेंस डिवाइड होगा, जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड होगी उसी रेशियो में रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस। तो AB और CD का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R/10। देख सकते हो AB और CD का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3R/10। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो रेजिस्टेंस ऑफ AB और रेजिस्टेंस ऑफ CD कितना हो गया, 3R/10। अच्छा, ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ AD और रेजिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा, देखते हैं। AD और BC का रेजिस्टेंस देखो, जिस रेशियो में लेंथ डिवाइड होगी उसी रेशियो में रेजिस्टेंस होगा। तो लेंथ है 12/10, तो रेजिस्टेंस 2R/10। रेजिस्टेंस कितना होगा अब यहाँ पर, 2R/10। तो रेजिस्टेंस को हम 2R/10 लिख लेंगे। चलते हैं, 2R/10 बस अब हो चुका है हमारा। फिर देख लेते हैं। हाँ भाई, AD, CD और BC, या ऐसे ले लेते हैं, BC, CD, DA। ध्यान से देख लो क्योंकि अब पेज पलटेगा। BC, CD, DA, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तीनों किस में है, सीरीज में। तो उसी हिसाब से हम नेट निकाल लेंगे। हाँ भाई, एज BC, CD एंड DA आर इन सीरीज, किस में है ये, सीरीज में। तो अब देखो एक बार स्क्वायर की जरा यहाँ फिगर बना लेते हैं ताकि बार बार हमें वहाँ जाना ना पड़े। तो ये था रेक्टेंगल, सॉरी, ABCD। हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है A से B के बीच। कहाँ से कहाँ के बीच, A से B के बीच। अभी अब देखो BC/CD/DA, BC/CD/DA सीरीज में, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, BCDA का। हाँ भाई, BCDA का कितना होगा, BCDA का। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस होगा B से C का प्लस C से D का प्लस D से A का। तो कितना आएगा, BCDA का। हाँ भाई, B से C कितना है, 2R/10, 2R/10 प्लस C से D कितना है, 3R/10 प्लस D से A, ये रहा A to D या D to A, बात तो वही है, D to A या A to D, 2R/10 कितना है, 2R/10। तो हमारा इस सेक्शन का रेजिस्टेंस आ गया BCDA का, कितना आया, 2, 3, 5 और 2, 7R/10। ओके। अच्छा, अब इस देखो, एक तो A से भी डायरेक्ट हो गया, दूसरा जो हम घूम के आए BCDA, तो जो हम घूम के आएंगे ऐसे BCDA, एक ही हो गया। ये तो है 7R/10, कितना है, 7R/10। और एक A से B कितना है डायरेक्ट, A से B 3R/10। तो A से B कितना है, 3R/10। तो ये दोनों तब पैरेलल में है, बैटरी इमेजिनरी है। हाँ भाई, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस होता है 1/R1। R1 है 7R/10 ऊपर प्लस 1/R2। R2 कितना है, 3R/10 ऊपर। तो ये हमारा कितना आएगा, आप सब देख सकते हो। एलसीएम हमारा आ जाएगा 21, कितना आएगा, 21। तो 30 प्लस 70, 21R एलसीएम। तो ये हो गया 100/21R। तो इसी के साथ नेट रेजिस्टेंस हमारा आ चुका है कितना, 21/100R। ओके। वैसे आंसर वैरी कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं एक बार फिर बोलूँगा, देखो अगर हम देखो ये 2 ली है, ये 3, 2:3 में ये 2 है, ये 3, तब हमारा आंसर आया 21/100R। पर अगर हम इसको 3 में लेते और इसको 2 में लेते तो हमारा आंसर कुछ अलग आता। ओके। अच्छा, ऐसे ही कहता है नेट रेजिस्टेंस बताओ उन पॉइंट्स के अक्रॉस जो डायगोनली ऑपोजिट हैं। क्या है, जो डायगोनली ऑपोजिट हैं। तो डायगोनली ऑपोजिट के हिसाब से करेंगे, अब देखते हैं।
तो पहले एक बार फिगर बना ले जरा, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगल की फिगर हो गई डायगोनली अपोजिट के हिसाब से, ए बी सी डी। अच्छा, अभी आपको बताया जिन दो पॉइंट्स के बीच निकालना है ना, वहां बैटरी इमेजिन कर लो कि अब डायगोनली अपोजिट निकालना है ना, तो यू हैव टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अच्छा, इनके रेजिस्टेंसेस कितने कितने आए थे? इस आर्म का रेजिस्टेंस आया था 3R/10, तो इसका भी 3R/10 ही था, ठीक है। अच्छा, इस आर्म का कितना आया था? 2R/10, तो इस आर्म का भी रेजिस्टेंस कितना था? 2R/10, ओके। तब आप देख सकते हो ADC, हाँ भाई, रेजिस्टेंस ADC पार्ट का कितना होगा? ADC, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में नेट होगा R1 प्लस R2, तो R1 तो है 2R/10 प्लस R2 3R/10, कितना आया? 5R/10। अच्छा, ऐसी रेजिस्टेंस ABC का, हाँ भाई ABC का, ये भी सीरीज में है, सीरीज में नेट होगा R1 प्लस R2, ये भी कितना आ गया? 5R। तो बेटे ये हमारा हो गया 5R/10। हम चाहे तो कैंसिल करें, चाहे ना करें। अब देखो ADC कितना आया? 5R/10। तो देखो, एक तो A से C, जैसे A है और ये C है, तो एक तो A से C ये आया 5R/10, A से C कितना आया? 5R/10, और एक दूसरा नीचे के पास से आया A से C 5R/10, कितना आया? 5R/10। तो नाउ ये दीज आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस होता है R1 R2, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। R नेट कितना आएगा देख लो, ये R/2 है, 5 2 10 करोगे, R/2 R/2, और ये कितना होगा? R, तो हमारा आंसर आएगा R/4। कितना आंसर आएगा बेटे हमारा? R/4। तो आप ये देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R, एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो जैसे ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है R, कितना रेजिस्टेंस है? R, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 2 देख सकते हो, 3 4 5 ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, ऐसे चलते चलते ये हो गया nth पार्ट। तो क्वेश्चन है एक रजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5। दीज पार्ट्स आर जॉइंड टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पार्ट ज्वाइन करे हैं, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। क्या बताना है? मैक्सिमम और मिनिमम का रेजिस्टेंस। तो पहली बात, हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब आपने लेंथ को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाला बेटा, आपने लेंथ को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो रेजिस्टेंस भी n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस? n इक्वल पार्ट्स में। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, दोबारा बोलता हूं, क्वेश्चन है एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस R, आपने इसके n इक्वल पार्ट्स करे। अब रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अब लेंथ के n इक्वल पार्ट्स करे तो रेजिस्टेंस के भी तो n पार्ट्स होंगे, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/n। These are joined to get maximum resistance। तो रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है when these parts are in series, these parts are in series। अरे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? जब ये पार्ट, सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? सीरीज में नेट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का R1 कितना है? R/n, हर पार्ट का R/n है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 n टाइम्स, कितना हो गया? n टाइम्स, ओके। तो R मैक्सिमम कितना हो गया हमारा?
ये हो गया r बाय n इंटू एन, r बाय n इंटू एन, एन टाइम्स है तो r मैक्स तो हो गया हमारा r, कितना हो गया r। अच्छा, रेजिस्टेंस इज मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा कब? व्हेन these parts are connected in parallel, when these parts are connected in parallel, resistance is minimum when these parts are connected in parallel। किस में कनेक्ट है? पैरेलल में ही, एक है तो पैरेलल में नेट कितना होगा? मिनिमम, पैरेलल में मिनिमम होता है कितना? 1 बाय R1, 1 बाय R1, सबका रेजिस्टेंस R बाय n, R बाय n ऊपर गया, प्लस 1 बाय R2 प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स, तो 1 बाय R मिनिमम कितना आ गया? ये हो गया n बाय R इंटू n टाइम्स, तो दैट इज n स्क्वायर बाय R। तो R मिनिमम कितना हो गया बेटे? R मिनिमम कितना हो गया? इसको रेसिप्रोकल कर दो, R बाय n स्क्वायर, तो ये मिनिमम हो गया। अब आपको निकालना क्या है बेटे? आपको निकालना है रेजिस्टेंसेस का रेशियो, मैक्सिमम का और मिनिमम का। क्या निकालना है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंसेस का रेशियो। तो करते हैं अब यहाँ पर, तो R मैक्स अपॉन R मिनिमम कितना आ गया? देखो R मैक्स अपॉन R मिनिमम, R मैक्स तो है R, कितना है R मैक्स? R, और R मिनिमम कितना है? R बाय n स्क्वायर, तो R मैक्स अपॉन R करोगे, R से R गया, कितना आ गया? n स्क्वायर रेशियो 1। तो आपका आंसर आ चुका है n स्क्वायर रेशियो 1। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? इफ इट्स रेडियस, यहां पर इट्स किसके बारे में बोला गया है? इट्स बोला गया है कंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टर की रेडियस को डबल कर दिया है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा इफ इट्स रेडियस, इट्स कौन है? कंडक्टर, कौन है? कंडक्टर। अगर कंडक्टर की रेडियस को डबल कर दिया जाए, कीपिंग करंट सेम। देखो तो जैसे कंडक्टर है ना बेटा, क्या है? कंडक्टर। तो थोड़ा सा ऐसे ही बना लेते हैं। अब सुनो, हाँ भाई, आपको ये बताना है कि अगर कंडक्टर की इस रेडियस को डबल कर दें, इसको रेडियस को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? करंट सेम है, करंट सेम है ना। अच्छा, एज आपने पढ़ा है करंट होता है I इक्वल टू NEAVD। करंट कितना होता है? I इक्वल टू NEAVD। तो VD कितना है? VD होगा I अपॉन NEA। अब इसने कहा है कि करंट सेम है, तो देखो करंट कांस्टेंट, N और E कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। किसके? एरिया के। अच्छा, एज एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ये होगा पाई आर स्क्वायर। सो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में कहता है कि रेडियस इज डबल्ड, रेडियस को डबल कर दिया। अब एक बात बताओ बेटा, रेडियस को डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। अरे रेडियस को आप डबल कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 टाइम्स नहीं जाएगी। हाँ भाई, ऑन डबलिंग रेडियस, ऑन डबलिंग रेडियस, रेडियस को डबल करने पर, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। जो इसकी पहले थी उसका 1/4 हो जाएगी, जो इसकी पहले थी उसका कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि दो मेटल वायर्स है एक्स एंड वाई, दोनों की सेम लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2:3 में। किस में है? 2:3 में। तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लें एक बार, पहले पाई को बना लेते हैं, पाई बड़ा है। क्वेश्चन में कहता है दो मेटल वायर्स है एक्स एंड वाई, जैसे ये हमने वाई बना लिया और ये बना लेते हैं एक्स को, देख सकते हो आप, ये क्या है? एक्स। अब शुरू करते हैं।
क्वेश्चन में कहता है दो मेटल वायर्स है एक्स एंड वाई ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। अगर इसकी लेंथ L है x की तो y की भी L है, दोनों की लेंथ सेम है। इनके एरिया ऑफ रो सेक्शंस 2:3 में है। तो पहली बात, लेंथ ऑफ x इक्वल टू लेंथ ऑफ y, दोनों की इक्वल है, लेट L, मान लो L। इनके एरिया ऑफ रो सेक्शंस, एरिया ऑफ रो सेक्शन ऑफ x अपॉन एरिया ऑफ रो सेक्शन ऑफ y 2:3 में है। और इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज 5:3 में है, nx अपॉन ny 5:3 में है। अच्छा, ये दोनों सीरीज में है, ये वायर है x और ये वायर है y। तो ये वायर x और y सीरीज में है, इनकी लेंथ सेम है, x और y के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2:3 में है और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज 5:3 में है। तो गिव रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ भाई, एज दीज आर इन सीरीज, ये किस में है? एज दीज आर इन सीरीज, एक्स और वाई सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट। तो जितना करंट एक्स का उतना करंट वाई का। ओके। अच्छा, करंट होता है NEAVD, पढ़ाया आपने? करंट कितना होता है? NEAVD। तो जितना करंट एक्स का, यहाँ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्स, यहाँ एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन ऑफ एक्स और यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्स में। ऐसे ही यहाँ वाई के लिए बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज में एक्स नहीं लगाना या वाई नहीं लगाना। क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है चाहे एक्स हो या वाई। यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कट गया, कैंसिल हो गया। तो VDX अपॉन VDY कितना आ गया? VDX अपॉन VDY, ये नीचे आ गया। तो ये हो गया NY अपॉन NX, ये x नीचे उतर आया, इंटू AY अपॉन AX। ओके, तो ये हमारा कितना आया? इक्वल टू वैल्यूज लगा लेते हैं। NY अपॉन NX, NY अपॉन NX कितना होगा? 3:5, कितना होगा? 3/5 इंटू AY अपॉन AX, AY अपॉन AX कितना है? 3/2, कितना है? 3/2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का रेशियो कितना हो गया? 9/10। कितना हो गया? 9/10। ये आप देख सकते हो, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो 9:10। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि एक वायर है, उसे स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। एक वायर है, उसे खींच के उसकी लेंथ को डबल कर दिया। इफ करंट थ्रू इट रिमेन्स सेम, करंट सेम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? देखो, पहले जैसे एक वायर था, क्या था? वायर। बेटे एक बात बताओ, जब हम इस वायर को खींच के इसकी लेंथ को डबल करेंगे, इसे और आगे खींचेंगे तो ये पतला नहीं होगा? खुद सोच के देखो, अगर आपके पास कोई चीज है, खुद एक प्रैक्टिकल लो कि अगर आप इस वायर को खींच के यहां तक ले आए, यहां तक, इतने से इतना कर दिया, तो यहां जो मटेरियल आएगा, अरे तार यहां तक आया, तो यहां तक के लिए मटेरियल कहां से आया? इसी तार में से मटेरियल आगे जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ को डबल कर दिया तो एरिया हाफ हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। हाँ भाई, एज हेयर लेंथ बिकम्स डबल, लेंथ क्या हो गई? लेंथ बिकम्स डबल, डबल हो जाती है ऑन स्ट्रेचिंग। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बिकम्स हाफ। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर बिकम्स हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? हाफ। लेंथ डबल तो एरिया हाफ। फिर आपने पढ़ा है I इक्वल टू होता है NEAVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? I अपॉन NEA। अब इसने कहा है कि करंट थ्रू इट रिमेन्स सेम, करंट सेम है बेटा वायर का, करंट सेम, N सेम, E सेम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। किसके? एरिया के।
अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, कितना हो गया, बिकम्स हाफ, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स डबल्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो गई, क्या हो गई, डबल। ओके, पहले अगर v थी तो अब 2v हो जाएगी, पहले v थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2v। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। बेटे क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है स्ट्रेच टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, जैसे इतना बड़ा वायर था आपका, इतना बड़ा लेट, अब इसे स्ट्रेच करके ट्रिपल लेंथ कर दी, मतलब जो इतना सा था ना उसे इतना लंबा कर दिया आपने, यहां तक ले आए खींच कर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला इस वायर को इतने से खींच के इतना लंबा कर दिया, तो यहां पर जो मटेरियल आएगा, वायर आएगा, जैसे कॉपर का वायर है तो इसे खींच के यहां तक लाओगे तो कॉपर आएगा, वो कॉपर कहां से आएगा, इसी में से आएगा, तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी ना, एरिया कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, एरिया। तो अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है वायर को जैसे इसकी लेंथ L थी तो खींच के ट्रिपल कर दी 3L, कितनी कर दी, 3L। फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में परसेंटेज चेंज बताओ। क्या बताओ, परसेंटेज चेंज। हाँ भाई, लेट लेंथ ऑफ वायर कितनी है, लेट लेंथ ऑफ वायर, मान लो बेटा वायर की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन A, तो अभी रेजिस्टेंस होगा रो इंटू एल अपॉन ए, कितना होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ओके, हाँ भाई, ऑन स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करने पर इसकी लेंथ कितनी हो गई, ट्रिपल, 3L, देखो 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ ट्रिपल हो गई तो एरिया कितना होगा, 1/3। अरे जब इसे आगे खींच के ले जाओगे तो यहाँ जो कॉपर आया वो कहाँ से आया, इसमें से तो निकल के आया, लेंथ ट्रिपल, तो ये थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1/3 हो जाएगा, ये वाला 1/3 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, रो इंटू एल बाय ए, अब लेंथ एल डैश, एरिया ए डैश। अच्छा, रो इंटू एल डैश कितना है, 3L, कितना है, 3L अपॉन ए डैश, ए डैश कितना है, ए बाय 3, तो आर डैश इक्वल टू रो इंटू 3, ये वाला 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9L बाय ए, तो 9L बाय ए, तो मैं 9 को बाहर ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, बाहर, यहाँ। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 9 रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए क्या होता है, आर, कितना, क्या होता है, आर फ्रॉम 1। तो अब आप एक चीज देख चुके हो कि वायर को खींच के लेंथ को ट्रिपल किया 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। ओके, अच्छा ये बात याद रखना, वायर को अगर आप कितना भी खींच लो, अगर आप वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करोगे खींच के, तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स हो जाएगा। कितना, n²। जैसे यह वायर को खींच के 3 टाइम्स किया, 3 टाइम्स, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया। अगर आप वायर को खींच के लेंथ को 4 टाइम्स करते, 4 टाइम्स, तो 4 का स्क्वायर 16, तो रेजिस्टेंस होता 16R। जितना आप स्ट्रेच करोगे रेजिस्टेंस उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ट्रिपल करते हो तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, अगर खींच के 4 टाइम्स करते हो तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये सबको एक शॉर्टकट भी याद रहेगा। अब तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहले रेजिस्टेंस था R, अब हो गया 9R। तो क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो थोड़ा आगे कर लेते हैं, देखो। तो अभी हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, देखो, अब रेजिस्टेंस हमारा हो गया 9 टाइम्स। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, हाँ भाई, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों देखो, पहली बात चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखो,
चेंज का फॉर्मूला आता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, और परसेंटेज चेंज के लिए चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज। ओके, तो दैट इज आर डैश ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया 9R, तो 9R माइनस R बाय R इंटू 100, तो ये कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसे हटाओ, तो 9R माइनस R 8R, R से R गया 800%, तो रेजिस्टेंस 800% चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज बढ़ गया, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है, आगे प्लस का है ना, बढ़ गया। अच्छा, फिर इसने कहा था क्वेश्चन में फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, आपको रजिस्टिविटी में भी चेंज बताना है। तो बेटे रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। देखो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पर और टेम्परेचर पर। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, नेचर पर और टेम्परेचर पर। अब आपने इतने से वायर को खींचकर ट्रिपल कर दिया, इतना बड़ा ट्रिपल करा है ना, तो बेटा वायर का नेचर थोड़ी चेंज हुआ है। अगर ये पहले कॉपर का था तो अभी तो कॉपर का है, तो नेचर चेंज नहीं हुआ, तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। क्यों, ना तो नेचर चेंज हो रहा ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। एज देयर इज, या एज छोड़ो सीधा लिख दो, देयर इज नो चेंज इन रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होगी। क्यों, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पर और टेम्परेचर पर। नेचर चेंज नहीं हुआ, कॉपर का तार था, कॉपर का ही रहा, बस लेंथ बढ़ गई, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ। ओके, आई थिंक यहाँ तक आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये एज की जगह है, यहाँ पर एज नहीं आएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट, थोड़ा सा पेन की टिप को पतला कर लेते हैं, कॉपर वायर। क्वेश्चन है एक कॉपर वायर, हटाओ, एक कॉपर वायर एंड मैग्नेटिक वायर आर ऑफ सेम लेंथ। तो कॉपर का वायर और मैग्नेटिक का वायर सेम लेंथ के हैं एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। एक कॉपर वायर एंड मैग्नेटिक वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस। विच वायर इज थिकर, कौन थिकर है, कौन थिकर है। ओके, तो लेट ये कॉपर का वायर है, किसका, कॉपर का, और ये मैग्नेटिक का है, तो विच वायर इज थिकर, मैग्नेटिक, तो कौन सा थिकर है। अच्छा, एक चीज हो रही है इस क्वेश्चन में, एक कॉपर वायर एंड मैग्नेटिक वायर ऑफ सेम लेंथ हैव इक्वल रेजिस्टेंस, है ना, इक्वल रेजिस्टेंस। हेयर सीधा शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है। कॉपर का रेजिस्टेंस और मैग्नेटिक का रेजिस्टेंस इक्वल है। रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाय ए। कितना होता है, रो इंटू एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर है तो रेजिस्टिविटी भी कॉपर की लगेगी, एरिया भी कॉपर का लगेगा। या मैग्नेटिक का है तो रेजिस्टिविटी भी मैग्नेटिक की और एरिया भी मैग्नेटिक का लगेगा। अच्छा, लेंथ दोनों की सेम है इसलिए हमने ऐसे रखा। ओके, तो दैट मीन्स ये जो लेंथ है दोनों की सेम है, तो हमने इसको ऐसे ही रखा है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो रो कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इक्वल टू मैग्नेटिक की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक अपॉन एरिया ऑफ मैग्नेटिक। ओके, अच्छा, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अरे जो रेशियो कॉपर के लिए है वही रेशियो मैग्नेटिक के लिए है, तो ये रेशियो कांस्टेंट है ना, जो कॉपर का वही मैग्नेटिक का। तो रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अच्छा, एज मैग्नेटिक इज एन एलॉय। मैग्नेटिक क्या है, एलॉय। और आपको पता होगा एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल से बहुत ज़्यादा होती है। कॉपर तो मेटल है ना,
तो मैग्नीशियम एलॉय है, एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ज़्यादा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर से। तो बेटे विच वायर इज थिकर? अरे मैग्नीशियम का एरिया कॉपर से ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम का एरिया ज़्यादा है ना, सो मैग्नीशियम वायर इज थिकर, मैग्नीशियम वायर इज थिकर, वो ज़्यादा मोटा है एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। तो ये तो हो चुका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम ये तो नहीं कहेंगे टफ है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया इजी टू हार्ड का कॉन्सेप्ट रखना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, ए और बी वाला, ए और बी वाला। हाँ भाई, आपको ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? नेट रेजिस्टेंस। तो देखो, ये फर्स्ट वाली फिगर देखनी है हमें, ये वाली। इस फिगर में आपको, अच्छा ये जो फिगर्स है ना, ये वाली, ये जो तीन बनी है 1 2 3, ये इसके सॉल्यूशन से ही आएंगी। तो इन तीनों पर फोकस ना करते हुए इसी को देखना। क्वेश्चन में कहता है ए से बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताओ। कहां से कहां? ए से बी के बीच। ओके, तो लेट अस एज्यूम कि यहाँ एक बैटरी लगी है। कहा था कोई जरूरी नहीं है बनानी, एक फीलिंग। अब देखो फीलिंग आ गई ना कि बैटरी है, करंट ऐसे आएगा जाएगा फिर घूम के आ जाएगा। अब सुनो, ए से बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है, तो फिगर को ऐसे श्रिंक करो, ऐसे यूं। पहले इसका नेट निकालो, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो फिगर को ना इस तरह से लाना है आपको, सॉल्व करते हुए इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये आपको ए से बी के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो फिगर को ऐसे सॉल्व करते हुए लाओ, ऐसे। पहले ये सॉल्यूशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर फाइनल यहां पर आ गए। ओके, तो शुरू करता हूं। देखो, हाँ भाई ये बताओ, ए सी और बी डी सीरीज में नहीं है, सॉरी, ए सी और सी डी सीरीज में है, ए सी और सी डी सीरीज में। तो सीरीज में नेट कितना होगा? R1 प्लस R2। तो 3 और 3 6। तो आपका सीधा लिखना होगा रेजिस्टेंस ए सी डी का। अरे ए सी डी का कितना सीरीज में? 3 + 3 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। अच्छा, तो ए से डी तक ये 6 है। ओके, ए से डी तक ये क्या है? 6। तो अब वो जो 6 आया वो इस 6 के साथ किस में होगा? पैरेलल में। किस में होगा? पैरेलल में। अच्छा, अभी क्या बोला? ये 3 और 3 सीरीज में है, तो 3 और 3 6। तो ए सी डी का हमारा कितना नेट रेजिस्टेंस आ गया? 6 ओम आ गया। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। अब ठीक है, अब ये 6 इस 6 के साथ किस में है? पैरेलल में। थोड़ा सा फिगर को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ए दिखा रखा है ना, ए के साथ ये 3 ओम, ये 3 ओम है। ठीक है, ये पॉइंट है डी। अब फाइनल है, और ये ए से डी 6 है। ये थोड़ा सा एक बार बना लेते हैं। ए से डी कितना है? 6। अच्छा, अब देखो ये ए सी डी कितना आया? 6। तो ए से ए सी डी 6 है। अब आप देख सकते हो ये ए से डी 6 और ये ए से डी 6, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में नेट कितना होगा हमारा? तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो ए से डी का। ए से डी का नेट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दोनों 6 6 है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कितना हो गया? 36 अपॉन 12 3 ओम। कितना हो गया? 3 ओम। तो ए से डी 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अच्छा, ये 3 और ये 3 सीरीज में। देखो ए से डी नेट 3 आया, तो 3 + 3 6। तो ए से ई के साथ ये 6 हो गया।
तो ये जो ए से ई है ना ये वाला, इसके साथ एक 6 लग गया। क्या लग गया? 6 आ गया। अच्छा, अब ए से ई 6 लग गया और ये डायरेक्ट भी 6 है, ये डायरेक्ट भी कितना है? 6 है। ओके, तब आप देख सकते हो ए से ई ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई, हाँ भाई पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ए से ई नेट कितना आया? 36 अपॉन 12, वापस 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो ए से ई का ही नेट 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो बजाय पूरा रखने के हम एक बार इसे हटा देते हैं एक्स्ट्रा वाले पोर्शन को। देखो तो ए से ई ये 3 आ गया ना, तो इसे भी हटाओ और यहाँ फाइनली 3 लिख दो, क्योंकि हमारा नेट रिजल्ट तो 3 आया है ना, तो यहाँ पर 3 ओम लिख दो। ओके, अब ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में है। सीरीज में 3 प्लस 3 6, तो ए से एफ एक और 6 आ गया। अरे देखो ना, ये 3 और ये 3 सीरीज में, 3 और 3 6 और ये 6, ये हो गया ए से 6 और 6। तो पहले वाले 6 की तरह अब ए से एफ नेट कितना आ गया? सेम चीज, नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ, ये भी वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो नेट रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ ये भी 3 ओम आ गया। तो ये भी कितना हो गया? 3 ओम। ठीक है, ये इसकी फिगर है। ठीक है, अब हम नई फिगर बनाएंगे। तो ये 3 आ गया, तो ए से एफ 3 यहां बना देते हैं, जस्ट टेबल में। ठीक है, देखो ए से एफ, ये ए, ये एफ, ये 3, ए से एफ 3, एफ से बी 3, एफ से बी 3 और बी से ए 3, ए और बी के बीच 3। ओके, अब आपको नेट रेजिस्टेंस तो ए से बी के बीच निकालना है ना, तो जहां निकालना है मान लो बैटरी है, ऐसे ही शो किया, बाकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपको इमेजिन करना पड़े। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अब ये दोनों ए एफ बी का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन ए एफ बी, ए एफ बी ये सीरीज में है, तो 3 प्लस 3 6, कितना होगा भाई? 3 प्लस 3 6 होगा। ओके, ओहो, ये 6 और ये 3 पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में। तो एक बार हम इसको कर लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा पैरेलल का भाई? नेट रेजिस्टेंस होगा R1 R2, R1 इसका 3 और 3 6, R1 6, R2 3 अपॉन R1 प्लस R2। तो आई थिंक ये आपको आ जाएगा 6 3 18/9 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका? 2 ओम। देख सकते हैं आप इसको एक बार। हमने कैसे किया इसको सॉल्व करके, ये फिगर आई सेकंड, फर्स्ट फिगर ये तो क्वेश्चन की है ये वाली फर्स्ट फिगर, फिर ये सेकंड फिगर, फिर ये थर्ड और ये फाइनल फिगर है। ओके, अच्छा अभी तो हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला ए से बी के बीच। अब ये कहता है ए और ई के बीच निकालो। किस किस के बीच निकालो? ए और ई के बीच। तो फिगर तो वही है, ए और ई के बीच निकालना है। देखते हैं, चलो ए से ई के बीच नेट निकालना है। अच्छा, इस पोर्शन को हमने श्रिंक किया था, तो ये कितना आया था? 3 और 3 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में थे, तो नेट का 3, तो ये 3 और ये 3 6, ये 6 आ गया था। कितना आ गया था? 6। तो एक तो ए से ई ये डायरेक्ट 6 है, अरे एक तो ए से ई ये डायरेक्ट 6 है, दूसरा दोबारा सुनो, 3 और 3 6, वो 6 और ये 6 पैरेलल में, तो पैरेलल में दोनों 6 का नेट आएगा 3, फिर ये 3 और ये 3 6, तो ए से ई अब हो गया कितना हो गया? 6। ऐसे ही 3 और 3 6, ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो 3 और वो 3 और 3 6, तो ए से ई यहाँ भी 6 आ गया। भाई देखो एक बात ध्यान रखो, ठीक है, क्वेश्चन ए की तरह से मत सोचो। आपको जैसे पहले बताया है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना है वहां बैटरी इमेजिन कर लो।
ए से ई के बीच निकालना है ना, तो लेट बैटरी है जी, लो। अपने आप में थोड़ा सा एक लुक आ जाता है फिगर में, ठीक है। काफ़ी बोल दी है मैंने ये बात, तो शायद आप भी कहोगे क्या एक ही बात बोली जा रही है। देखो तभी क्लियर है ना कि बैटरी से यहाँ से ऐसे करंट आएगा, फिर वो डिवाइड होगा, फिर ऊपर से चला जाएगा। तो पहले ये देखो, अब इसमें क्या है, इसको यहाँ एक ट्रिक सुन लो। जिन दो पॉइंट्स के बीच नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, फिगर को उस तरफ श्रिंक करते हैं। जैसे आपको नेट रेजिस्टेंस ए और ई के बीच निकालना है, ए और ई के बीच, तो फिगर को मैं ए से ई की तरफ लाऊंगा, इस पोर्शन को इधर लाऊंगा, ध्यान से देख लेना, इस पोर्शन को इधर, इसको इधर लाऊंगा। जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और ई के बीच निकालना है, तो फिगर को ए और ई की तरफ लाऊंगा, इस पोर्शन को इधर, इसको इधर। ओके, और पिछले में क्या था, पिछले में निकालना था ए से बी के बीच, ए से बी, तो फिगर को पूरी को ए से बी लाया। आई थिंक ये शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा आपको, ये जो टेक्निक है। तो अब चलते हैं, तो ए से बी के बीच नेट रेजिस्टेंस, तो ये बैटरी लगाई थी ना, मैं अभी कहा था, लो ये बैटरी है, बस खत्म। हाँ भाई, ये तीनों पैरेलल में है ना, ऑल थ्री आर इन पैरेलल। अभी किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में नेट कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों कितने कितने हैं, कितने कितने हैं तीनों, 6। तो ये हो गया हमारा 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2। तो आर नेट कितना हो गया, आर नेट हो गया हमारा 2 ओम। ओके, आपका आंसर कंप्लीट है, देख सकते हो आपका क्वेश्चन हो चुका है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड, ये फिगर है आपकी ये वाली, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम रीडिंग्स ऑफ अमीटर। अमीटर की मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग बताओ। तो बेटे आपने इसमें एक चीज नोटिस करिए, ये वाला सेक्शन, ये वाला एक्चुअल में ये जो है ये चीज स्लाइडर है, स्लाइडर। अगर आप इस स्लाइडर को इधर रख दोगे, यहां पर देखो, यहां पर इस स्लाइडर को यहां रख दिया आपने, यहां पर, थोड़ा ध्यान से देख लेना, यही तो समझने की चीज है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब ठीक है, देखो दोबारा शुरू करते हैं। आई थिंक चलो देखो, इस फिगर में ये चीज स्लाइडर है। अगर आप इस स्लाइडर को यहां ले आते हो, यहां से उठाकर यहां ले आएगी आप, इस चीज को यहां ले आए, तो आप देखो पूरा 30 ओम का रेजिस्टेंस बाहर हो गया। अरे जब इसको यहां रख दोगे, पूरा 30 ओम फिगर से बाहर नहीं चला जाएगा, हट चल, पूरा 30 ओम बाहर। ओके, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि ये पोर्शन बाहर। अब सर्किट ये है जी, पॉजिटिव से करंट आएगा ऐसे, इसमें पूरे में घूमकर ऐसे चला जाएगा, ऐसे करंट आएगा पॉजिटिव से, ऐसे चला जाएगा, ये वाला देखो, ऐसे ऐसे। ओके, तब ये 30 ओम बाहर है, तो रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, तो नाउ मैक्सिमम करंट, अब क्या आएगा, मैक्सिमम करंट। ओके, हाँ भाई, व्हेन स्लाइडर मूव टू लेफ्ट, जब स्लाइडर लेफ्ट में आएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, 30 ओम रजिस्टर, थोड़ा शॉर्ट में, बिकम्स आउट ऑफ सर्किट, आउट ऑफ सर्किट हो जाता है। तो जब इसे लेफ्ट में लाए, 30 ओम आउट ऑफ सर्किट हो गया, तब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तब नेट रेजिस्टेंस होगा, अब ये दो ही बचे, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया, 100/25। तो R नेट हो गया 4, R नेट कितना हो गया, 4 ओम। तो मैक्सिमम करंट, तो I मैक्स, क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर की मैक्सिमम रीडिंग, बेटे अमीटर क्या बताता है, करंट, अमीटर करंट बताता है, इसकी रीडिंग मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम होगा ना, तो ओम्स लॉ से निकाल लो V/R। अरे तो V = IR,
तो ये आपका मैक्सिमम करंट आ गया कितना, हाँ भाई वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, वोल्टेज 6 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो आपका मैक्सिमम करंट आ गया 1.5 एम्पियर। ओके, अब करते हैं जी मिनिमम करंट, क्या करते हैं मिनिमम। अच्छा भाई एक बात बताओ, ये तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, या एक काम करते हैं फिगर को दोबारा ले लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये हमारी फिगर है, ठीक है, ओके, फिगर को लगा दिया। हाँ भाई, अब आप एक बात बताओ, अगर हम इस स्लाइडर को बेटे अगर हम इस स्लाइडर को यहां से हटा के यहां लगा दे, यहां से हटा के इस स्लाइडर को यहां से हटाओ इसे यहां से और यहां लगा दो, लगा दिया, हाँ भाई, इस स्लाइडर को यहां से हटा के यहां लगा दिया, तो ये पूरा 30 ओम सर्किट में नहीं आ गया, सर्किट में। अब करंट कैसे आएगा, यहां से आएगा, इस पोर्शन में जाके फिर यहां से जाके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, तो अब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया दिस, इस पोर्शन का पहले कितना आया था, इस पोर्शन का पहले हमारा आया था 4 ओम, इसका पहले 4 ओम आया था प्लस 30 और हो गया, तो व्हेन स्लाइडर मूव्स टू राइट मोस्ट का मतलब बिल्कुल राइट में चला गया यहां पर, तो लैंग्वेज शॉर्ट में लिखेंगे 30 ओम रजिस्टर बिकम्स इन सर्किट, थोड़ा सा लैंग्वेज को शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका नेट रेजिस्टेंस कितना आया, अभी इसका तो हमारा नेट पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 प्लस, अभी सीरीज में नहीं है 4 प्लस 30, तो अब आपका नेट रेजिस्टेंस आ गया 34 ओम। अच्छा, अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले नेट था 4 अब हो गया 34, रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, तो मिनिमम रीडिंग आ जाएगी करंट की V/R, ठीक है, तो कितना आएगा, वोल्टेज कितनी है 6 बाय रेजिस्टेंस कितना है 34। अब अगर आप इसे चाहो कैलकुलेट करना तो हम एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, तो 6/34, तो 6 डिवाइडेड बाय 34 इट गिव्स 0.1764, तो मिनिमम करंट हो गया 0.1764 एम्पियर। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सारा खेल स्लाइडर को समझने का है, किसको समझने का है, स्लाइडर को, कि अगर आप इस स्लाइडर को यहां ले आए तो 30 ओम पूरा बाहर निकल गया, तो नेट रेजिस्टेंस ये रहेगा, रेजिस्टेंस कम करंट मैक्सिमम, तो मीटर रीडिंग मैक्सिमम। और जब आप इस स्लाइडर को यहां से टॉप राइट मोस्ट में ले आए यहां, तो पूरा 30 सर्किट में आ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट मिनिमम हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सबको समझ आ गया होगा। बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में कैलकुलेट करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट बताओ व्हेन की इज ओपन, जब ये की ओपन हो, एंड व्हेन की इज क्लोज्ड हो, जब ये की क्लोज्ड हो। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन 120 वोल्ट है, तो इट मींस यू कैन एज्यूम कि यहां से यहां एक 120 वोल्ट की बैटरी है या 120 वोल्ट का सेल है, क्योंकि इसने कहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन कितना है 120 वोल्ट। ओके, तो अब आगे चलते हैं, देखो हाँ भाई, इसने तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एक बात बताओ, जब ये की ओपन है तो क्या इसमें करंट आएगा, नहीं, जैसे बैटरी के पॉजिटिव से करंट आ गया, करंट यहां आया, बैटरी के पॉजिटिव से करंट गया, करंट यहां आया, यहां से कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। अब बेटा यहां से जो करंट ऊपर गया क्या वो नीचे आ पाएगा, नहीं, क्योंकि ये ब्रोकन सर्किट है यहां पर। ऐसी जो करंट यहां से नीचे गया क्या वो ऊपर जाएगा, नहीं, क्योंकि ये ब्रोकन है, तो इट मींस ये पार्ट तो इग्नोर करो, ये तो है ही नहीं, तो सीधा सा यहां से जो करंट गया कुछ ऊपर गया वो सीधा निकल गया, तो ये दोनों सीरीज में है। ऐसी जो करंट यहां आया वो कुछ नीचे गया वो सीधा निकल गया, ये दोनों सीरीज में। तो ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट ये पॉइंट है L और ये पॉइंट है M, तो रेजिस्टेंस A L B पोर्शन का
ये जो पोर्शन है ए से एल बी कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होगा 6 + 12 = 18 ओम। ऐसी रेजिस्टेंस ए एम बी का, नीचे वाले पोर्शन का ए एम बी का कितना होगा, 12 + 6 कितना होगा, 12 + 6 = 18 ओम। ओके, अब ये ए एल बी 18 और ये नीचे का ए एम बी 18, ये दोनों पैरेलल में है। जैसे ए से ऊपर ए एल बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, और ऐसे ही नीचे ए एम बी, नीचे ए एम बी है तो ऊपर कितना नेट 18 ओम और नीचे का भी नेट कितना आया 18 ओम, और ये 120 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा बेटा, अब ये किस में है, दोनों 18, ये दोनों 18 पैरेलल में है, तो दीज आर इन पैरेलल, दीज आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में नेट कितना होता है, चाहे तो शॉर्टकट लगा लो, ये दोनों इक्वल है ना, 18 18 है, तो अगर दोनों रजिस्टर्स इक्वल है तो हाफ कर दिया करो, 9 आ जाएगा। और ये दूसरा तरीका पैरेलल में R1 × R2, दोनों 18 है, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 ओम आ जाएगा। तो आपको तो सर्किट में क्या निकालना है, कैलकुलेट करंट इन सर्किट व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है, हम पहला केस कर रहे हैं, तो सर्किट में करंट कितना होगा, करंट होगा V/R नेट। तो यहां पर बेटा वोल्टेज कितनी है, ये वाली, ये आपने देखी है 120 है, तो वोल्टेज 120 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है 9, तो इसे डिवाइड कर लो, कितना आएगा 9 × 9, 3.3 एम्पियर। तो ये हमारा करंट आ गया। तो व्हेन की इज ओपन देन करंट इन सर्किट इज 13.3 एम्पियर। ओके, अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करेंगे, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड है। तो जब की क्लोज्ड है तो ये अब हमने उसी फिगर को दोबारा उठा लिया, देख लो जो फिगर ये पहले थी वही फिगर अब भी है। अब हमें कब करना है, जब की क्लोज्ड है। तो शुरू करते हैं बेटे, जब आप इस की को क्लोज कर दोगे, ये सर्किट पूरा हो गया, यहाँ पर हो गया ना, की क्लोज हो गई, तार टूटा हुआ नहीं है, या चलो सेम फीलिंग दे देते हैं, सेम कलर से थोड़ा सा आपको भी वो लगेगा, ये लो सर्किट पूरा हो गया, की क्लोज हो गई। अब आप एक बात बताओ, ये दोनों रजिस्टर्स कहाँ से कहाँ है, ए से एस, देखो ये है ए से एस, ये भी कहाँ से, ये वाला ए से एस, तो ए से एस, ये से एस बना लिया हमने, ए से एस ऊपर कितना है 6 ओम और नीचे ये कितना है 12 ओम, 12 ओम। अच्छा, फिर एस से बी 12 और एस से बी 6, तो अब आगे चलें, एस से बी 12 और एस से बी 6, ये बी बना दिया, ऊपर 12 है और ये 6 है। अब तो शायद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये पॉइंट ए है ना, और बैटरी की वोल्टेज तो हमें कितनी दे रखी है 120 वोल्ट की, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 वोल्ट। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ए से एस नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, नेट रेजिस्टेंस ए से एस, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2, कितना आएगा 72/18 4 ओम। ऐसे ही नेट रेजिस्टेंस एस से बी, एस से बी ये भी सेम आएगा, अरे ये 6 और 12 पैरेलल में है, ये भी तो 6 और 12 पैरेलल में है, तो ये भी सेम आएगा 6 × 12 अपॉन 6 + 12, ये भी कितना आएगा 4 ओम। अब देखो ए से एस और एस से बी, ए से एस 4 और एस से बी 4, तो अब इस फिगर को हम बना लेते हैं, देखो तो शुरू करते हैं। तो एक चलो ऐसे ही बना लेते हैं, हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, या तो सही हो गया है, ठीक है। अब देखो ए से एस और एस से बी, ओके, ये 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है, ये कितना है 120 वोल्ट, तो ए से एस कितना है ये 4 ओम और एस से बी ये भी कितना है 4 ओम। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा 4 + 4 8 ओम। तो अब करंट कितना होगा सर्किट में, करंट होगा V/R, करंट कितना होगा V/R, वोल्टेज कितनी है 120
नेट रेजिस्टेंस कितना है 8, तो ये तो क्लियर है 15 एम्पियर करंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 एम्पियर करंट। तो यहाँ तक देख सकते हो ये हमने इजी टू हार्ड का कॉन्सेप्ट लिया था। ट्रूली बोले तो अभी उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आए हैं जितने करंट इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली किस पर बेस्ड है, ओनली सीरीज पैरेलल पर बेस्ड है ओनली, ना भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ना किरचॉफ है, ना पोटेंशियोमीटर है। तो पहले हम यहाँ तक के क्वेश्चंस देखेंगे। अपनी अगली वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस डालेंगे जो इनसे थोड़े से ठीक लेवल के होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक। ओके, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में।